तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार लोग ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ बड़े लोग बन पाते हैं या उसके लिए रेफरेंसेस या कनेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। और अगर दोस्तों वाकई में आप ये काम करते हैं और इसमें ग्रो कर जाते हैं तो ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहिए। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, क्या होता है, गवर्नमेंट खुद हर जगह जाके हर काम नहीं कर सकती। जैसे रोड्स बनाना, बिल्डिंग बनाना, कंस्ट्रक्शन का काम होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है। गवर्नमेंट खुद हर काम तो कर नहीं सकती। इसके लिए वो ये सब काम गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू करवाती है। तो इसमें अब आपका क्या फ़ायदा है कि देखिए, इसमें जो पेमेंट होता है वो सीधे गवर्नमेंट आपको करती है और ये काफ़ी सेफ काम है और काफ़ी सिक्योर काम है। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि इस काम को चालू करने के पहले आपके पास किन किन तरीके के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। दोस्तों, अगर मैं बेसिक्स की बात करूं तो आपके पास देखिए आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए जो आपके केवाईसी हो गए, ठीक है। इसके साथ के साथ आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोई बड़ा काम करेंगे तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। साथ के साथ दोस्तों, आप अपने आप को किस तरीके से रजिस्टर कर रहे हैं। अगर सोल प्रोप्राइटर के हिसाब से कर रहे हैं तो उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, पार्टनरशिप फर्म के हिसाब से कर रहे हैं तो उसके आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। फिर दोस्तों, आजकल क्या होता है, जब भी हम कोई टेंडर लेने जाते हैं तो डिजिटल सिग्नेचर ज़रूरी हो गया है। तो जो भी एजेंसी डिजिटल सिग्नेचर बनवानी है उनके थ्रू आप डिजिटल सिग्नेचर बनवा लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप जिस भी तरह के काम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, अगर उसका आपके पास कुछ प्रायर एक्सपीरियंस है तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास ज़रूर होना चाहिए। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं डिपार्टमेंट सिलेक्शन और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये तय करना है कि आप किस लेवल पे और किस तरीके से काम करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मान के चलिए आप लोकल लेवल पे काम करना चाह रहे हैं तो फिर इसमें आप क्या करेंगे, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है या जो नगर निगम होता है इनके साथ आप काम करेंगे। अगर आप स्टेट लेवल पे काम करना चाह रहे हैं तो आप पीडब्ल्यूडी के साथ काम कर सकते हैं। अगर आप नेशनल लेवल पे काम करना चाह रहे हैं तो फिर आप रेलवेज या एनएचएआई जो होता है उनके साथ आप काम कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको एज अ कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है, तो आपको दोस्तों क्या करना है, इन सब की वेबसाइट्स होती हैं, वेबसाइट पे आपको जाना है। वहाँ पे एनलिस्टमेंट या फिर वेंडर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप जाके खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। और शुरुआत में आप डी या ई क्लास यानी लोअर लेवल कॉन्ट्रैक्टर ग्रुप में खुद को रजिस्टर करके काम की शुरुआत कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं टेंडर प्रोसेस की। दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसमें हम जानेंगे कैसे आपको टेंडर्स देखने हैं और कैसे उनके लिए अप्लाई करना है। तो दोस्तों देखिए, इंडिया में जो ज़्यादातर टेंडर्स निकलते हैं वो निकलते हैं CPPP यानी सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल पे, या फिर जो स्टेट स्पेसिफिक साइट्स होती हैं जैसे MP टेंडर्स, यूपी टेंडर्स, इनके द्वारा। आपको क्या करना है, इन साइट्स पर जाना है, अपनी ID बनानी है। उसके बाद आपको फिर यहाँ पर देखना है कि किन किन टेंडर के लिए नोटिस आए हुए हैं। आपको टेंडर्स को समझना है, इनके नोटिस को पूरा पढ़ना है और फिर आपको दोस्तों इनके लिए अप्लाई करना है। फिर इसमें क्या होगा कि जो सबसे ज़्यादा रीजनेबली बिड करेगा इनके लिए, उसी को ये टेंडर अलॉट होता है। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं टेंडर फीस और EMD की। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों बात करते हैं टेंडर फीस की। टेंडर फीस क्या होता है दोस्तों, जब भी आप किसी टेंडर के लिए अप्लाई करते हो तो एक उसके लिए नॉमिनल सी फीस लगती है। ये नॉन रिफंडेबल होती है। अगर आपको टेंडर नहीं भी मिला तो ये अमाउंट जनरली नॉन रिफंडेबल होता है। सेकंड होता है दोस्तों EMD यानी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। ये क्या होता है दोस्तों, जब भी आप किसी टेंडर के लिए अप्लाई करते हैं तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू रहती है, टेंडर की पूरी वैल्यू रहती है, उसका 2 से 5% आपको EMD की तरह देना पड़ता है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट इसको कहते हैं। और अगर आपको सपोज कीजिए आपने टेंडर अप्लाई किया और आपको टेंडर नहीं मिलता है तो ये वाला जो अमाउंट रहता है ये पूरा आपको रिफंड हो जाता है। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आप ये काम चालू कर सकते हैं उसमें किस तरीके की इन्वेस्टमेंट लगेगी और आप कैसे की अर्निंग कर सकते हैं। तो देखिए, शुरू में इसमें आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो लगेगा, जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, मटेरियल का कॉस्ट होता है, लेबर कॉस्ट होता है। लेकिन दोस्तों देखिए, अगर आप ये काम करते हैं, सक्सेसफुली करते हैं, तो इसमें काफ़ी अच्छी आप अर्निंग कर सकते हैं। एक छोटे से टेंडर के थ्रू भी आप 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर ये काम आप शुरू कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि सपोज कीजिए आप शुरू में क्या कर सकते हो, आप छोटे कोटेशन वाले जो काम है उनको पकड़ो, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक के काम लो और इनको टाइम पे पूरा करके दो। सेकंड, आप क्या ध्यान रखो दोस्तों, अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई टेंडर नहीं मिल रहा है तो जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनके नीचे आप सब कॉन्ट्रैक्टर बन के भी काम कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों, क्या करना है, जो भी डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स होते हैं, क्लरिकल स्टाफ होते हैं, जिस भी फील्ड में आप हैं, उनके साथ थोड़ी नेटवर्किंग बढ़ाइए, उनसे काम को समझिए कैसे काम किया जाता है। दोस्तों देखिए, अदर काम की तरह इस काम में भी कंपटीशन है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रांग रहने चाहिए। जो भी आप काम ले रहे हैं उसको आप टाइम पे पूरा करके दीजिए। और दोस्तों देखिए, इस बिजनेस में शुरू में कंपटीशन है, शुरू में आपको थोड़ी दिक्कत भी आएगी, लेकिन अगर आप इसको सक्सेसफुली करते हैं
और इसमें ग्रो करते हैं, तो दोस्तों ये वाकई में बहुत ही पावरफुल बिजनेस है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात करी कि कैसे आप एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। दोस्तों देखिए, शुरुआत इसमें मुश्किल ज़रूर है, लेकिन दोस्तों एक ऐसी फील्ड है जिसमें जो ग्रोथ है और जो पोटेंशियल है वो अनलिमिटेड है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।